हेलो नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच जो 3 सबसे ज़्यादा विवाद के मुद्दे हैं जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हुए हैं, उनको हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। उन तीनों मुद्दों को, जिनमें से पहला मुद्दा है क्रीमिया का, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है क्रीमिया का मुद्दा, जिसकी वजह से ये दोनों देश जो हैं आपस में बार बार लड़ते रहते हैं। सेकेंड नंबर पर नाटो है और थर्ड नंबर पर यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है उसके डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र हैं, जिनकी वजह से इनके बीच विवाद है। तो इन तीनों मुद्दों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें अच्छे से रूस और यूक्रेन के हिस्ट्री के बारे में बताई गई है कि प्राचीन समय में उनके रिलेशन कैसे रहे हैं, कैसे इन दोनों देशों का जन्म हुआ और कैसे इनका विस्तार हुआ, तो उसको यदि आप लोग नहीं देखें हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाइए उस वीडियो को देखिए और उसके बाद से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहला मुद्दा क्रीमिया के मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर क्रीमिया को लेकर के रूस और यूक्रेन के बीच क्या विवाद है। अब थोड़ा सा हम लोग पहले क्रीमिया की स्थिति की बात कर लें, क्रीमिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो काला सागर में एक ये छोटा सा द्वीप है जो यूक्रेन और रूस के मध्य में पड़ता है। अब आप लोगों को एक बात बताएं तो क्रीमिया में सर्वाधिक रूसी मूल के लोग रहते हैं जो रूसी भाषा सबसे ज़्यादा बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूक्रेनी लोग भी रहते हैं, तातार समुदाय के और अर्मेनियाई समुदाय के भी कुछ लोग जो हैं वो रहते हैं, लेकिन यहाँ के ज़्यादातर लोग रूसी समुदाय के हैं और वो रूस के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। तो 1954 के पहले जो ये क्रीमिया था वो रूस का हिस्सा था, लेकिन 1954 में जो वहाँ के सोवियत संघ के प्रमुख थे निकिता क्रुश्चेव, वो रूस और यूक्रेन मैत्री के रूप में इसको तोहफे के रूप में यूक्रेन को सौंप दिया। और 1954 से लेकर के 2014 तक क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का हिस्सा रहा। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा उस समय भी रूस के नेताओं ने ये माना कि क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का ही हिस्सा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद 2014 में रूस की सेना ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया अपनी सेना भेज करके। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो सर्वाधिक रूसी लोग हैं और वो हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, और जो क्रीमिया है वो हमारा ही था पहले, तो हम इसको फिर से अपने में मिला रहे हैं। लेकिन रूस के इस कदम का विरोध पूरी दुनिया ने किया था उस समय। तो 2014 से ही लेकर के ये विवाद जो है क्रीमिया का, वो रूस और यूक्रेन के बीच अशांति का विवाद का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। अब आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि क्रीमिया वाला मुद्दा पूरा समझ में आया होगा। अब उसके बाद से हम लोग बात करते हैं सेकेंड मुद्दा नाटो का। आखिर नाटो को लेकर के क्यों विवाद है इन दोनों देशों में। तो आपको बता दें कि जब शीत युद्ध चल रहा था, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, तो अमेरिका के नेतृत्व में जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे जो रूस के यानी कि सोवियत संघ के विरोध में थे, उन्होंने नाटो का गठन किया। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन हुआ और नाटो का मेन लक्ष्य था रूस को रोकना, यानी कि सोवियत संघ को रोकना। इसका एक फार्मूला है कि यदि किसी भी नाटो देश पे आक्रमण होता है तो सभी नाटो देश इसको अपने ऊपर आक्रमण मानेंगे और उस देश का सहयोग करेंगे, यानी कि अपनी सेना जो है वो भेजेंगे। इसीलिए नाटो को रूस जो है वो अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानता है। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, रूस अलग हो गया। तो 1991 के बाद से जो यूक्रेन है वो नाटो के साथ अपनी जो है करीबी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। नाटो में जो देश शामिल हैं उनके साथ रिलेशन में सुधार कर रहा है। और उसके बाद से इसी बीच कई बार अमेरिका द्वारा ये प्रस्ताव भी दिया गया और नाटो के सदस्यों द्वारा कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए। इस चीज़ को रूस कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि नाटो को रूस अपना सबसे करीबी, सबसे कट्टर दुश्मन मानता है और रूस कभी नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो जाए, क्योंकि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो यूक्रेन तक नाटो की पहुंच हो जाएगी, यानी कि रूस के दरवाजे तक जो है वो नाटो आकर के खड़ा हो जाएगा, नाटो की सेना आकर के खड़ा हो जाएगी। और वहाँ से अमेरिका या फिर नाटो देश जब चाहें तब रूस की जासूसी कर सकते हैं और रूस को धमका सकते हैं। और इसी वजह से जो रूस है वो यूक्रेन से खफा है। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें तो वो है पूर्वी यूक्रेन का 2 क्षेत्र है, डोनेस्क और लुहांस्क का मामला। 14वीं सदी से इन दोनों का, यानी कि पूर्वी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन में कुछ अलगाव आ गई थी। यानी कि 14वीं सदी में लिथुआनिया नाम का एक सूबा जो था वो पश्चिमी यूक्रेन पे कब्जा कर चुका था और मॉस्को नाम का जो सूबा था वो पूर्वी यूक्रेन पे कब्जा कर चुका था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में कुछ जो है वो सांस्कृतिक विविधता आ गई। जो पश्चिमी यूक्रेन के लोग थे वो लिथुआनिया के लोगों के प्रभाव में आ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन धर्म को जो है वो छोड़ दिया था और उदारवादी क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो मैं जो अभी वीडियो बनाया हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के, वहाँ पे जाइए
और एक इतिहास वाला, हिस्ट्री वाला यूक्रेन और रूस के वीडियो है, उसको आप लोग पहले देख लीजिए, तो ये पूरा मुद्दा समझ में आएगा। तो तभी से 14वीं सदी से भी इन क्षेत्रों में अलगाववाद आ गया था, जिसकी वजह से जो पूर्वी यूक्रेनी लोग हैं, डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र के, यहाँ के लोग रूस के साथ अपने आप को ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और रूस का समर्थन करते हैं। ये रूस में रहना चाहते हैं, यानी कि यूक्रेन से खुद को अलग करना चाहते हैं। लेकिन जो पश्चिमी यूक्रेन के लोग हैं वो पश्चिमी देशों के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, वो अमेरिका के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं और रूस का विरोध करते हैं। जिसकी वजह से 1991 में ही जब यूक्रेन यूएसएसआर से अलग हुआ तो डोनेस्क और लुहांस्क के क्षेत्रों में अलगाववादी भावना पनप गई। यहाँ के कुछ नेताओं ने डोनेस्क और लुहांस्क को यूक्रेन से स्वतंत्र करने की मांग करने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पे यूक्रेन की सेना में और यहाँ के विद्रोहियों में कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, संघर्ष होता रहा, जिनमें हज़ारों लोग मारे गए। लेकिन 2014 में इन डोनेस्क और लुहांस्क वाले क्षेत्र पे अलगाववादियों का कब्जा हो गया और यूक्रेन ने रूस पे आरोप लगाया कि रूस ने ही डोनेस्क और लुहांस्क के विद्रोहियों को सहायता भेजी है, बहुत सारे हथियार सप्लाई किए हैं, जिनके दम पे उन्होंने इन क्षेत्रों पे कब्जा किया है। और ये सच्चाई भी है कि रूस जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन विद्रोहियों का हमेशा से ही समर्थन करता रहा है। बात करते हैं 15 फरवरी 2022 को, तो रूसी संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है कि डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र को रूस जो है वो एक अलग देश का मान्यता दे दें। इस प्रस्ताव पे 21 फरवरी को जो व्लादिमीर पुतिन है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है रूस के, वो इस पे साइन कर देते हैं। और डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों की जो अपनी सीमित सरकार है, उनके साथ पुतिन एक सहायता और मैत्री समझौता करते हैं, जिसका पूरा विश्व जो है वो विरोध कर रहा है। और विरोध करे भी क्यों ना, क्योंकि डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र जो है इसको पूरा विश्व, यहाँ तक कि हमारा भारत भी यूक्रेन का हिस्सा बताता है। लेकिन रूस ने इसको जो है वो अलग और स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। तो ये सबसे 3 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, डोनेस्क और लुहांस्क वाला मुद्दा, नाटो वाला मुद्दा और क्रीमिया वाला मुद्दा, जिनकी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच हमेशा से ही विवाद बना रहा। और इन्हीं मामलों को, इन्हीं मुद्दों को लेकर के इस समय जो है रूस की आर्मी वो यूक्रेन में उतर चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये तीनों मुद्दे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच विवाद के क्या मुद्दे हैं, ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, नाटो का इसमें क्या रोल है, क्रीमिया क्या है, क्रीमिया विवाद क्या है, और डोनेस्क लुहांस्क क्षेत्र का जो है ये विवाद क्या है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए हम ऐसे ही नॉलेज से भरे वीडियो लेकर आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।